अमरीका ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के नाम से ईरान डील का 14 नुकाती मुस्तविदा जारी कर दिया। हतमी मुआहदे के बाद 30 दिन में अमरीका ईरान के इर्द गिर्द से फौजें वापस बुला लेगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी का खात्मा होगा। आबना हरमुज़ फौरी तौर पर खुल जाएगी। अमरीका ईरान और दोनों के इत्तेहादी लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग फौरी और मुस्तकिल तौर पर खत्म कर देंगे। मुआहदे पर अमल दरामद पर ईरान की तामीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब का फंड कायम किया जाए। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान का इब्तदाई वफ़द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रवाना होंगे। खित्ते में कशीदगी के बादल छटने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रब के शुक्रगुजार। ताउन करने पर दोस्तों से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीगी ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी नाइंसाफी होगी। दीगर मुल्कों के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा डेडलाइन ज़्यादा सख्त नहीं। खलीज फारस में अमरीकी फौजी अभी कुछ अरसे मौजूद रहेगी। सदर ट्रंप की G7 इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात भी अमरीका को बताए बगैर ईरान पर बमबारी करता रहा। वली अहद शेख खालिद बिन जैद अल नहयान जंगजू इंसान है। ईरान जंग में बेहतरीन साथ दिया। सदर ट्रंप का इज़हार तशक्कुर। गैर जानिबदार रहने पर चीन और रूस को भी खराज तहसीन। ईरान और ओमान इलाकाई मुल्कों के साथ मिलकर आबना हरमुज़ के इंतजामात संभालने का मैकेनिज्म बनाएंगे। इस्माइल बकाई की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने ईरान का अमरीका से मुआहदा बड़ी फतह करार दे दिया। लेबनान जंग के खात्मे को मुआहदे का हिस्सा बनाने पर इज़हार तशक्कुर। मुफाहमती याददाश्त पर अमरीका ईरान सदूर के दस्तखत का इम्कान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों फरीक तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। हतमी फैसला भी नहीं किया गया। इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया स्विट्जरलैंड में मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत के शेड्यूल में तब्दीली नहीं आई। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए सिफारती कोशिशों की तारीफ। आलमी अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म से सियासी सूरत हाल समेत मुल्की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। सिंध का 3,56 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 43,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट में कोई नया टैक्स नहीं आयद किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुसलसल 11वां बजट पेश करना अपने लिए एजाज करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बता दिया अमरीका ईरान जंग की वजह से अवाम ने बड़ी तकालीफ उठाई। आलमी मंडी में अब ईरान का खाम तेल दस्तयाब होगा। इसी उम्मीद पर कीमतें गिर रही। इस्लामाबाद के गोलड़ा मोड़ कच्चा स्टॉप पर नाले में गिरने वाले बच्चे की तलाश कई घंटों से जारी। वज़ीर आला पंजाब ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रखने की हिदायत कर दी। और फीफा वर्ल्ड कप के मैच में फेवरेट पुर्तगाल आसान हरीफ कांगो को हराने में नाकाम। मुकाबला 1-1 से बराबर हो गया।